हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो भी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने तीन लेक्चर पढ़ लिए हैं इससे पहले। उन तीनों लेक्चर में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब से जितने भी क्वेश्चन हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के करेंगे ना कहीं इस टॉपिक का यूज पक्का हो सकता है। जितने भी फॉर्मुलेज हम लोग ड्राइव करेंगे इसके बाद वहां पर भी इसका यूज पक्का होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी और बहुत इजीएस्ट वे में और बहुत स्लो में आपको ये समझाऊंगा टॉपिक। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। शुरू में थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा स्लो करेंगे ताकि आप वो पेस पकड़ पाओ, वो समझ पाओ कि हाँ यार ये क्या होगा, कैसे करना है। उसके बाद हम लोग बहुत तेज चलने वाले हैं एंड आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी स्पीड मेरे साथ ही पकड़िएगा, राइट? क्योंकि शुरू में हमें समझने में टाइम लगना चाहिए, उसके बाद नहीं लगना चाहिए। तो भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। अब बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइट? मतलब भाई सीधी सी बात बताता हूं मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में। ये आपके पास जो इंटीग्रेंड यहां पड़ा हुआ है ना, आप इसमें से किसी एक चीज को टी पुट करोगे। अब क्या करोगे, इसमें से किसी एक चीज को पूरे को किसी ना किसी को तो टी पुट करोगे। आप वाई पुट करो, जेड पुट करो, दैट इज योर विश, राइट? अब बात यही आई कि भाई जिसको पुट करना है वो डिसाइड कौन करेगा, हाउ टू डिसाइड, राइट? बात ये आई कि भाई टी किसको पुट करना है, हाउ टू डिसाइड। मुद्दा यही है सारा कि किसको टी पुट करना है, ये डिसाइड कौन करेगा। बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताऊंगा। विल ट्राई कि हर क्वेश्चन में एक ही ट्रिक लग जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे डिसाइड करना है कि भाई टी किसको पुट करना है। चलिए, अच्छा आप एक बार ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है 2x और एक है 1 + x²। एक है 2x और एक है 1 + x²। आप ये देखिए कि भाई 2x डेरिवेटिव बनेगा 1 + x² का या फिर 1 + x² डेरिवेटिव बनेगा 2x का। आप ये चेक कीजिए कौन किसका डेरिवेटिव बनेगा, राइट? जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने 2x का डेरिवेटिव किया तो वो आएगा 2 और अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो वो आएगा 2x। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 + x² का डेरिवेटिव कौन होता है, 2x। तो भाई अगर ये 1 + x² का डेरिवेटिव पड़ा है सो हम लोग 1 + x² को ही टी पुट करेंगे। सो पुट 1 + x² इज इक्वल्स टू टी। आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, 1 का 0, x² का 2x इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, dt/dx। dt/dx। आपको ये स्टेप नहीं लिखना है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। अब एक सिंपल सी बात देखिए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना कि 2x dx इक्वल्स टू dt। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x dx इक्वल्स टू dt। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा जब डेरिवेटिव करेंगे ना उसके बाद यही स्टेप लिखेंगे जिसमें dx लेफ्ट साइड में होगा। तो आप इस स्टेप को हमेशा छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट? तो भाई सिंपल सी बात हमें ये समझ में आ गई कि इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप आना चाहिए, राइट? इसके बाद जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला स्टेप हमारा आना चाहिए। अब आप कंपेयर कीजिए, अब आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए अपने क्वेश्चन के साथ। 2x dx, 2x dx उसकी वैल्यू क्या आई है, dt। अब आप कंपेयर कीजिए 2x dx उसकी वैल्यू क्या आई है, dt। देखो 4-5 क्वेश्चन लगेंगे आपको अच्छे से समझने में। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ आ जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। भगवान नहीं है तुम लोग, ना मैं हूं ना तुम लोग हो, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन लगेंगे, 10 भी लगेंगे, किसी को एक में भी आ सकता है, किसी को 3 में भी आ सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते जाइए, धीरे धीरे आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है? चलिए, तो भाई हमें पता लग गया कि किसको टी पुट करना है, राइट? चलिए, मैंने टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी ऊपर वाले की, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरी, dt। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरी, dt। ऊपर बचेगा 1 और इसको तो मैंने अभी t ही माना था, इसको तो मैंने t ही माना था। तो भाई जो इंटीग्रेशन यहां गिवन थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी 1/t dt, राइट? अब एक काम कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/5, वरना मन मन में ना इसको 1/x मान लीजिए। तो खुद से सोचिए, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। क्या होता है, log x प्लस सी। कब, जब यहां पर x था। अब क्या है मेरे पास यहाँ पर t है, तो इसी को कंपेयर करके क्या बनेगा, log t प्लस सी। इसी को कंपेयर कीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस सी। बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर भी x में आना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, यहां से t की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए, यहां से t की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए, दैट विल बी log ऑफ 1 + x²। तो भाई ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो एक छोटी सी चीज मुझे क्या समझ में आई यहाँ से कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जिस फंक्शन का भी करेंगे, वहां पर एक टर्म हो सकती है, दो हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है। आप उसी को टी पुट करो जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा है इंटीग्रेशन के अंदर। आप उसी को टी पुट करो। जैसे मैं या तो 2x को टी पुट कर सकता था या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी इसलिए पुट किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x जो ऑलरेडी वहां पड़ा था। तो जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है ना, उसको टी पुट करते हैं। जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है, ठीक, उसको टी पुट करते हैं। और ये सिंपल से स्टेप लगाएंगे, राइट। एक तो क्वेश्चन और है, उनकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया है। एक तो क्वेश्चन और है, जरा ध्यान से 4 5 6 क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज का लेक्चर बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ, बहुत अलग टॉपिक आप लोगों के लिए। आप लोगों ने पहले ऐसा टॉपिक नहीं देखा होगा इंटीग्रेशन में। आपने पहली बात तो इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ी होगी, राइट। उसके अंदर भी ऐसे टॉपिक आपने कभी देखा भी नहीं होगा किसी भी चैप्टर में। थोड़ा अलग है। एंड आई सजेस्ट, रिक्वेस्ट लगा लो, एक फ्रॉम एन एल्डर ब्रदर, एक वो लगा लो सजेशन कि भाई एक बार पूरा लेक्चर पेशेंस के साथ देखो, पूरा का पूरा। फिर मतलब आप लोग सोचना कि यार कितना आ गया कितना नहीं आया, ठीक है। पर पेशेंस के साथ देखना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम देता है क्योंकि थोड़े अलग से स्टेप्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो फंक्शन पड़े हैं, एक साइन एक्स है, एक कोस एक्स है। एक साइन एक्स है, एक कोस एक्स है। ये देखो कौन किसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स, ये हमें पता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस नहीं पड़ा मेरे पास यहाँ पे। या तो माइनस पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर कोस एक्स को टी पुट करो, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है कोस एक्स होता है, तो आप साइन एक्स को टी पुट कर दो। जिसका डेरिवेटिव पड़ा है ना, उसको टी पुट करना चाहिए। जिसका डेरिवेटिव पड़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कोस एक्स, तो साइन एक्स को टी पुट कर दो। डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा साइन एक्स का? कोस एक्स। dx को मैं इधर लिख रहा हूं और t का डेरिवेटिव dt। t का डेरिवेटिव dt, साइन का हो गया कोस एक्स और dx यहां होता है ना नीचे, तो dx यहां लिख दिया मैंने इक्वल्स टू dt, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में जो स्टेप मिसिंग होता है आप उसको नहीं लिखोगे, आप इसके बाद डायरेक्ट ये टर्म ऊपर लेके लिख दोगे। फाइन, चल अब कंपेयर कीजिए cos x dx। cos x dx, इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई? dt। इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई मेरी? dt। इसको मैंने क्या माना है अभी? t, तो ये बनेगा t dt। अब मन मन में ना इसको x मान लो, कॉपी में मत मानना, मन मन में x मान लो। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसकी पावर 1 है, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। बहुत इजी है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेशेंस रखिएगा बस। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मेरे पास दो फंक्शन पड़े थे, मैंने चेक किया कौन किसका डेरिवेटिव है। मुझे दिख गया कि साइन का डेरिवेटिव कोस है, तो मैंने साइन को टी पुट कर दिया। अब कोस को भी टी पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के मन में ये आ रहा ना कि भाई मैं तो कोस को टी पुट करूंगा, भाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, माइनस की कमी है ना, माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, बट मेन चीज पड़ी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोस एक्स को टी पुट कर दो, पुट cos x इक्वल्स टू टी। कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस से तो नहीं है ना, बाकी तो पता है। आप cos x को टी पुट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। मेरे पास वहां पे माइनस नहीं है ना, तो आप इस माइनस को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब कंपेयर कर लो, साइन एक्स और dx किसके इक्वल आ रहा है? माइनस dt के, तो ये बनेगा आपका माइनस dt। वहां पे वापस पुट करेंगे वैल्यूज, आखिरी में जरूर पुट करेंगे। cos x को मैंने इसके हिसाब से t माना है, तो ये क्या बनेगा? t, राइट। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या बनेगा? माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो, दैट इज cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। ये भी आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये भी आपका आंसर है, वो भी आपका आंसर है, दोनों ही आपके आंसर प्यारे बच्चों। यहाँ आपका आंसर अलग आ सकता है जब भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक की बारी बार बात हो रही होगी। अगर इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपका आंसर वेरी कर सकता है। डरने वाली बात नहीं है, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। आगे हम लोग बहुत सारे ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिसमें एक क्वेश्चन करने के एक से ज्यादा मेथड होंगे। कोई बच्चा पहला मेथड लगाएगा, कोई दूसरा लगाएगा, तो आंसर वेरी कर सकता है, नॉट अ बिग डील। बट कंसेप्ट सही लगाना है आपने कि भाई ऐसे भी कर सकते थे। तो आप इस क्वेश्चन में ना कोसेक्स को टी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडा मेरा समझो, सिंपल सा ये है, आप ये चेक करो किसका डेरिवेटिव वहां पड़ा है।
किसका डेरिवेटिव वहां पर पड़ा है, जिसका पड़ा है उसको टी पुट कर दो। कोई कांस्टेंट मिसिंग है ना, जैसे यहाँ पे माइनस नहीं था, जैसे ये वाला माइनस वहां पे नहीं था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम इधर ले जाएंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन चीज का होना जरूरी है। तो आप ऐसे करो, दोनों ही मेथड आप लोगों के लिए एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, फाइन, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरा लेक्चर ध्यान से समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ कुछ पल्ले पड़ रही हैं बातें, ठीक है, अलग से टॉपिक है। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक साइन एक्स है, एक वन प्लस कोस एक्स है, एक साइन एक्स है, एक वन प्लस कोस एक्स है। अब सोचिए कि अगर मैंने साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो वो क्या होगा। सपोज करके देखिए आप कि अगर, अभी लिखिएगा मत, सपोज कीजिए, मैं आपको गलती बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं मोस्टली। सपोज कीजिए साइन एक्स को मैंने टी पुट कर दिया, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो ये बनेगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब भाई एक बात सोच के देखो यार, ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट आता है डेरिवेटिव करने के बाद, ये ऊपर पड़ा होना चाहिए dx के साथ। जो cos x आया वो कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे वो नीचे पड़ा है, ये काम नहीं चलेगा। जब आपने डेरिवेटिव किया तो वो ऊपर ही होना चाहिए डेरिवेटिव करके, इसलिए अगर डेरिवेटिव नीचे पड़ा है ना, उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस केस में sin x को पुट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos x है, बट वो नीचे पड़ा है और हमें ऊपर चाहिए था। तो हम ऐसा करते हैं, फिर इस बार cos x को टी पुट कर लेते हैं, cos x को टी पुट कर लेते हैं, तो इसका क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अच्छा एक बात सोच के देखो यार, cos x के साथ ना एक कांस्टेंट पड़ा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो उसको भी ले लो लपेटे में, क्या जा रहा है, उसको भी लपेट लो। वन है ना, वन का वैसे भी जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी चीज को टी पुट कर रहे हो ना, और उसके साथ कोई कांस्टेंट है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, आई सजेस्ट आप उसको भी लपेटे में ले लेना, आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, हमेशा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वन का वैसे भी जीरो होगा, तो इसलिए मैंने वन को भी लपेट लिया। चल हमारे पास सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, तो मैं सिर्फ साइन एक्स डी एक्स को यहां रखूंगा और इस माइनस को मैं इधर ले जाऊंगा, माइनस डी टी। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस डी टी। क्या वैल्यू आई है, माइनस डी टी। ऊपर वन बचेगा, नीचे की बात कर लेते हैं, वन प्लस कोस एक्स है, वन प्लस कोस एक्स को मैंने क्या माना है, टी माना है, वन प्लस कोस एक्स को मैंने क्या माना है, टी माना है। अब फिर से मन मन में सोचिए, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। तो इसका क्या होगा, लॉग टी प्लस सी, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं दोबारा, दैट इज वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये भाई आपका आंसर है। सब्स्टिट्यूशन में आप उस फंक्शन को टी पुट करते हो, आप टी पुट करो, वाई पुट करो, जेड पुट करो, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो करते क्या है, हम लोग एक ऐसे फंक्शन को टी पुट करेंगे कि जब नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव करूं ना, तो ये डेरिवेटिव वाली टर्म ऑलरेडी यहां पड़ी हो, ये डेरिवेटिव वाली टर्म ऑलरेडी यहां पड़ी, ठीक है। मतलब जिसको भी मैंने टी पुट किया, नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आएगा ना, वो ऑलरेडी ऊपर पड़ा होना चाहिए, उसी को टी पुट करते हैं। उसके बाद तो सब कुछ फिर टी में कन्वर्ट हो जाएगा और इजी बन जाएगा। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा भाई। अगर आपको 50% भी बात समझ में आ गई ना, मतलब बहुत कुछ समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन का। अगर 50% भी बात समझ में आ गई ना, मतलब जैकपॉट आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस तो चाहिए हमें भाई, पेशेंस के बिना तो बात बनेगी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सेम है। फिर से देखिए, वन प्लस कोस एक्स को मैं टी पुट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब मैं वन प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स ऊपर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू डी टी। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स को यहां रखा, माइनस को मैं उधर ले गया। बात समझ में आई, जिसको टी पुट किया, नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव बनेगा कुछ, और वो डेरिवेटिव यहाँ ऊपर पड़ा होना चाहिए, उसी को टी पुट करने का फायदा है, ठीक है। जिसको भी आपने टी पुट किया ना, नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव होगा, वो डेरिवेटिव यहाँ न्यूमरेटर में पड़ा होना चाहिए, तभी बेनिफिट है, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट है। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं समझाऊंगा उस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। बहुत चुन चुन के एग्जांपल डाले हैं मैंने यहाँ पे। चल साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस डी टी। क्या वैल्यू आई, माइनस डी टी। तो भाई ये और ये तो बन गया माइनस डी टी। बात करते हैं नीचे वाले की, तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर। इसको मैंने t मान लिया, तो t का स्क्वायर। अब मन मन में सोचिए कि यार 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, इसको ऊपर लेके जाइए, फिर पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय
सेम पावर, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। चलिए इसको ऊपर लेके जाइए, टी की पावर -2 dt, उसके बाद इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पावर में एक ऐड, -2 में एक ऐड करूंगा, -2 + 1 बनेगा, दैट विल बी -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये माइनस से माइनस गया, ये बनेगा 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू दोबारा से पुट कर दीजिए यहां से आप, दैट इज 1/1 प्लस cos x प्लस सी, 1/1 प्लस cos x प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। आपको बस ये समझना है कि भाई टी किसको पुट करना है, आपको बस ये समझना है कि भाई टी किसको पुट करना है, जिसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और वो ऊपर पड़ा हो, टी उसको पुट करोगे कि नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने उसका डेरिवेटिव किया, ये टर्म ऊपर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को यहां से भी समझिएगा। आप बोलोगे यार ये बात तो यहां पर भी ट्रू हो रही है। देखो जरा ध्यान से, आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है 1 + log x और एक है x। ऊपर पड़ा है 1 + log x, नीचे पड़ा है x। जरा खुद से सोच के देखो माइंड में कि यार चैप्टर 5 में या इसी चैप्टर के लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1/x यहाँ पड़ा है, देखो ये नीचे x पड़ा है ना, इसको ऐसे बोल दूं 1/x बोल सकते हैं। तो भाई log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो यहाँ पड़ा है। तो भाई इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि किसको टी पुट करना चाहिए हमें, log x को। किसको टी पुट करना चाहिए हमें, log x को। बट भाई log x के साथ ना एक कांस्टेंट भी पड़ा है 1, उसको भी लपेट लो। क्यों छोड़ना है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, खत्म कर देंगे। ठीक है, उसको भी लपेट लो। इसका डेरिवेटिव करो 1 का 0, log x का 1/x, फिर यहां पर आएगा dx इक्वल्स टू dt। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/x dx, 1/x, इस dx की वैल्यू क्या आई dt। तो भाई ये वाली टर्म, ये टर्म तो क्या बन गई मेरी dt। क्या बचा, इसको मैंने t माना है, जो ये टर्म है, तो ये बनेगा t का स्क्वायर। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ ³ प्लस सी, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, सो दैट इज 1 + log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी अपॉन 3 प्लस सी। ये बनेगा भाई आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये समझ के चलो कि किसको टी पुट करना है। भाई उसी को टी पुट करना है कि जब उसका डेरिवेटिव करें तो नेक्स्ट टर्म में जो भी आएगा वो ऑलरेडी वहां पड़ा होना चाहिए। उसी को टी पुट करने का फायदा है, सबसे इजीएस्ट वे में समझा रहा हूँ। उसी को टी पुट करो कि जब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करोगे ना, तो ये टर्म यहाँ होनी चाहिए, तभी बेनिफिट है, वरना आपका क्वेश्चन जो है ना वो उलझ जाएगा और आपको और भी प्रॉब्लम आएंगी फिर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस बात को ना गांठ बांध लो, ये आपके जरूर काम आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास देखो कितनी टर्म्स हैं, एक है अकेला sin x, एक है sin के अंदर cos x, एक कंपोजिट फंक्शन है, एक नॉर्मल sin x दे रखा है आपको। राइट, तो चलिए अच्छा बात सोचो, अगर मैंने cos x को t पुट कर दिया, अगर मैंने cos x को t पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -sin x dx इक्वल्स टू dt। बट मेरे पास sin x और dx है, तो मैं उस माइनस को इधर ले जाता हूं, तो ये बनेगा माइनस का dt। चलिए तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, sin x और dx, इसकी वैल्यू क्या आई माइनस का dt, ये साइन एज इट इज, और इसके अंदर जो पड़ा था उसको मैंने t माना था, तो ये क्या बनेगा sin t। यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो बोलेंगे सर आपने इसको भी तो इसमें डेरिवेटिव में इंक्लूड कर लिया ना, फिर साइन कहाँ से आया। ये दो अलग साइन है, एक साइन x के ऊपर लग रहा है और एक साइन cos x के ऊपर लग रहा है। साइन x और ये वाला dx, इसकी वैल्यू माइनस dt बनी है, इसकी नहीं बनी है, ये अभी भी पड़ा है, और इसको t माना था, तो ये बन गया sin t। भाई मुझे पता है sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज cos t प्लस सी। t की वैल्यू फिर से दोबारा पुट कर दो यहां से, तो t की वैल्यू कितनी है मेरी cos x, तो ये बनेगा cos x प्लस सी। कुछ बच्चे इसको जरूर ऐसे लिखेंगे, भाई ये गड़बड़ वाली बात है, ये नहीं बोला मैंने, ये दो अलग चीजें हैं, ये और ये अलग अलग बातें हैं। यहाँ cos के अंदर जहां x पड़ा होता है ना, ऐसे समझो, cos के अंदर जहां x पड़ा होता है ना, वहां x की जगह पे इस बार cos x है, और ये सिर्फ cos x है, तो दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, दोनों अलग बातें हैं ये। चलिए ये दोनों अलग बातें हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के एग्जाम के लिए, अच्छा क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, पेशेंस रखिए, बस ये चेक कीजिए कि जिसका इंटीग्रेशन करना है उसके अंदर दो टर्म्स पड़ी हैं तो कौन किसका डेरिवेटिव है, उसके लिए आपको डेरिवेटिव आना बड़ा जरूरी है। अगर आपने डेरिवेटिव वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से डेरिवेटिव वाला पूरा चैप्टर कर सकते हैं। आपको बेसिक डेरिवेटिव से जरूर आना चाहिए, मतलब उस प्लेलिस्ट में आई थिंक 5th लेक्चर से स्टार्ट होता है डेरिवेटिव, उससे पहले कंटिन्यूटी है, तो आप वो डेरिवेटिव के पहले 3-4 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक डेरिवेटिव से जरूर आए। ठीक है, उसके बिना ये चैप्टर करना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ठीक है, चल फिर बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे मेरा टारगेट है 100 लाइक्स का, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा जो टारगेट है और ये जो मेरा टारगेट है इसे जरूर कंप्लीट करवाइएगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा 100 लाइक्स और सब्सक्राइबर्स आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए। आई एम डैम श्योर अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे लगेंगे लेक्चर्स। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। अच्छा, इसको लेटेस्ट पैटर्न में कन्वर्ट करो, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। देखो यार, तुम थोड़ा अलग करो, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे एमसीक्यू ढूंढते हैं, तुम एमसीक्यू बनाना सीखो कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं। बात समझ में आई? बच्चे एमसीक्यू ढूंढते हैं बुक्स में, तुम बनाना सीखो कि एमसीक्यू कैसे बनते हैं। सपोज कर तुम एक एग्जामिनर हो और तुम्हें ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में डालना है, तो तुम पता कैसे करोगे, तुम ए पार्ट दे दोगे cos ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, cos ऑफ साइन एक्स प्लस सी, cos of let us suppose cos x plus c and d part is cos x into cos x plus c। बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उनको पता लगेगा कि यार ये तो आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। बच्चे इन दोनों में पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये cos ऑफ cos x बनेगा या cos x into cos x बनेगा। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी बता दिया आपको, cos x और cos ऑफ cos x दो अलग बातें हैं। जहां cos में x आता है ना, वहां इस बार x की जगह पे क्या है, cos x है, तो ये दोनों अलग चीजें हैं, तो आपका आंसर ये बनेगा। तो भाई आप एमसीक्यू बनाना सीखोगे, वो कैसे एमसीक्यू बनाएगा आपको। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो प्रॉपरली आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ही है, और इसी में आपके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। इसी कंसेप्ट पे आपके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस फंक्शन विल बी, अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस इंटीग्रेशन विल बी, कि इस इंटीग्रेशन में एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी। तो आपका आंसर होना चाहिए cos x इक्वल्स टू t। आपको फिर से वो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस इंटीग्रेशन, ये वाली इंटीग्रेशन है तो आपसे पूछ सकता है कि आप लोगों के लिए सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी। ठीक है, मतलब भाई किसको t x y या z लेट करे, तो साफ दिख रहा है यार, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसको टी पुट करना चाहिए, इसको टी पुट करना चाहिए। सो भाई इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। वैल्यूज पुट कर दीजिए फिर से उसमें, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, मतलब इस पूरे की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, क्या आएगी, dt। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, dt। इसको तो मैंने t माना है, तो क्या बनेगा मेरा t। इंटीग्रेट कर लीजिए, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। चलिए t की वैल्यू पुट कर लीजिए, t की वैल्यू क्या है मेरी, साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी। t की जगह पे मैंने पुट कर दिया साइन इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो भाई ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, ये बनेगा आपका आंसर। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, एक बार ये खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये एक्सरसाइज है, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। cos इनवर्स ऑफ x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए 1 मार्क में या एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में और इस क्वेश्चन के आंसर में क्या फर्क है। मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। आई वांट टू सी कि आपको कितना समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, मतलब आपका कंसेप्ट समझ में आ गया बहुत अच्छे से, तो फिर से मैं फिर बता रहा हूँ, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए भाई, इसके लिए डेरिवेटिव करना बड़ा जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। फाइन, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों।
जरा ध्यान से देखो, डेरिवेटिव आना बड़ा जरूरी है इसके लिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, 95% केसेस ऐसे होंगे जिसमें रूट के जो अंदर पड़ा होता है ना उसको टी माना जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव करके रूट तो नहीं आने वाली, ये तो हमें बात समझ में आती है, ठीक है। तो 95% केसेस रहते हैं जिसमें रूट के अंदर जो भी पड़ा है ना उसको टी मान लेते हैं। तो रूट के अंदर क्या पड़ा है आपका, रूट के अंदर क्या पड़ा है आपका यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव करते हैं, क्या बनेगा 2x, इसका बनेगा 1 और इसका 0 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मैंने 0 क्यों मान लिया, ओफो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी भाई, ठीक है कोई नहीं। तो ये बनेगा भाई 2x प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब चेक करते हैं, देखो इसको चेक करो यार, ये क्या पड़ा है यहाँ पर 4x प्लस 2। तो ध्यान से देखना, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब कर लेते हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, ये 2 तो भाई एज इट इज रहने वाला है, ये 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 और dx की वैल्यू क्या बनेगी आपकी dt, क्या बनेगी आपकी dt, क्या वैल्यू बनेगी आपकी dt। और जो रूट के अंदर वाला था इसको क्या माना है मैंने t, तो ये बनेगा अंडर रूट t। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से 2 कॉमन लेना था, कैसे पता लगा, रूट के अंदर वाले को t पुट करके देखा भाई, इसको इससे कंपेयर किया यार 2 का फर्क था ना, 2 कॉमन ले लो, बन गया फिर तो। रूट t का इंटीग्रेशन करना है, रूट t का मतलब क्या होता है t की पावर हाफ, रूट टी का मतलब क्या होता है टी की पावर हाफ, और टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, टी की पावर में जो भी पड़ा है उसमें पावर में एक ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय सेम पावर प्लस सी। तो भाई ये बनेगा, ये 2/3 रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा 4/3। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर कितनी है इसकी 3/2 प्लस सी। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सच में लाजवाब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो कई बार आपको ऐसे भी ना टी पुट करने के बाद समझ में आता है कि यार यहाँ से कुछ बना सकते थे हम लोग रीअरेंज करके, ठीक है। कुछ कमी पेशी भी होती ना तो उसको भी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर चलते जाएंगे आपको समझ में आएंगी चीजें कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स को रेगुलरली देखिएगा, नोट्स रेगुलरली बनाइएगा। जो मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी आप लोगों के लिए वो बहुत सफिशिएंट है। जब रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में ना, आई सजेस्ट कि ये बुक है आप यहाँ से तैयारी कीजिए, ठीक है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, इससे फालतू आपको करना नहीं है। जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगा एनसीईआरटी में से दूंगा, आपको वही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक सबके पास होती है, इसलिए मैं उसी में से होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब जरूरत होगी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि भाई ये बुक है इसको ले लो, इसमें से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बट पहले कंसेप्ट समझ लो कि यार ये कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि क्या दे रखा है हमें। एक है tan इनवर्स x और दूसरा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी चैप्टर 5 पे डिपेंडेंट है। हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा था कि भाई tan इनवर्स x जो होता है ना, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा है और ये dx है, तो ये dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या दे देंगे आपको dt, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या दे देंगे आपको dt। tan इनवर्स x को t माना है तो ये e की पावर t बन गया, राइट। इसको t माना है तो ये e की पावर t बन गया और ये एज इट इज। चलिए, e की पावर t का हमें पता है इंटीग्रेशन सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है कि ये आएगा आपका आंसर। मेरे बच्चों अगर आपको समझ में आ गया ना कंसेप्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या मैं e की पावर tan इनवर्स x को t पुट करके आंसर निकाल सकता हूं, कि अगर मैंने e की पावर tan इनवर्स x को t पुट कर दिया तो क्या यहां से आंसर मेरा आ जाएगा सही। जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या ये आ जाएगा। अगर e की पावर tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, और आएगा तो क्या सेम आएगा या अलग आएगा, ये जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे बीच में एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका जो बेस है ना इस टॉपिक का वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे ना आपको मोटिवेशन मिलेगा,
ठीक है। और आपका मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है, मेरा ज्यादा जरूरी नहीं है, आपका ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसको टी पुट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैंने क्या किया, नीचे से ना रूट एक्स कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, अभी बताऊंगा, ठीक है। रूट एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अपने घोड़ों को थोड़ा शांत रखो, ठीक है, मुझे कराने दो, फिर तुम्हारे घोड़े अपने आप शांत हो जाएंगे, राइट। आप रूट एक्स को कॉमन ले लो, मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया। जब भाई यहां से कॉमन जाएगा ना, यहां तो 1 बचेगा अकेला। जब यहां से रूट एक्स कॉमन जाएगा ना, कॉमन आने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो एक्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रूट एक्स से। इस एक्स को किससे डिवाइड करूंगा, रूट एक्स से। तो ये बनेगा आपका फिर से रूट एक्स। तो भाई मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो मेरा ये बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी रूट वाला क्वेश्चन आएगा, आप रूट वाले को टी पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको टी पुट कर दिया, फाइन। और क्योंकि इसके साथ एक -1 भी पड़ा है, इसको भी लपेट लो। क्या जा रहा है, लपेट लो। डेरिवेटिव करते हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मेरे पास जो है, मेरे पास है 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2 फालतू है, तो 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, 2 को मैं राइट साइड में ले गया। और अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी और इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरी, 2 डी टी। ये क्या बनेगा मेरा, 2 डी टी। इसको मैंने क्या माना है, पूरे को t माना है, तो ये बनेगा 1/t। ये बनेगा 1/t। देख रहे हो मैंने रूट एक्स क्यों कॉमन लिया था, क्योंकि जब मैं t पुट करूंगा ना, तो ये टर्म जो है ना dx के साथ आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया था, राइट। इसका तो हमें पता ही है, log आएगा, तो ये बनेगा log t प्लस c। एंड log की वैल्यू पुट, log के अंदर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो भाई ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, टी पुट करने से पहले हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ी थी कि कैसे हम लोग रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को ना स्टार में मार्क कर दीजिए कि आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे स्टार जरूर लगा लो नोटबुक में कि आप लोग ऐसा जरूर कर सकते हो, ठीक है। चल, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, एकदम प्रॉपर जैसे बनाए जाते हैं, प्रॉपर एकदम, ठीक है। एकदम प्रॉपर जैसे आप लोग बनाते हो ना छोटे बच्चों की तरह, जैसे 8-9 में होते थे ना कि होमवर्क दे दिया भाई, ये करना ही करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तभी टॉपिक समझ में आएगा। इतने भी बड़े नहीं हुए हो अभी, इस चीज का जरूर ध्यान रखना भाई। चलिए आगे चलते हैं। एक फंक्शन है 1 प्लस कोस एक्स, एक है x प्लस साइन एक्स। मन मन में सोच के देखो, वीडियो को पोस्ट करके ना, वीडियो को पोस्ट करके एक काम करो, वीडियो को पोस्ट कर दो और मन मन में सोच के देखो कि कौन किसका डेरिवेटिव है। पोस्ट करके देखो, देख लिया भाई। x का डेरिवेटिव होता है 1 और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो नीचे वाले को तो पक्का t पुट करना चाहिए, x प्लस साइन x को क्या पुट किया मैंने, t। इसका 1 हो गया, साइन का कोस हो गया, इनटू में dx हो गया dt। अच्छा भाई, जब आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे ना, अगर दो टर्म्स हैं तो ये ब्रैकेट जरूर लगाना। ऐसा मत कर देना कि 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये ऐसे लग रहा है कि dx जो है वो cos x के साथ पड़ा है, वो दोनों के साथ है। तो जब दो टर्म्स होंगे ना, ब्रैकेट लगाना फिर dx लिखना। इन चीजों का छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान जरूर रखना इनका, ठीक है। चले आगे चलते हैं। चलो, तो जो न्यूमरेटर है ना 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई मेरी डी टी। ये बन गया मेरा डी टी। नीचे वाले को मैंने टी लेट किया है, तो ये बनेगा 1/t। ये बनेगा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है, अभी भी बहुत बार कर लिया, log t होता है। और t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज x प्लस साइन एक्स, दैट इज x प्लस साइन एक्स, ठीक है। भाई ये log के अंदर आप मोड लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, बट आई सजेस्ट कि यहाँ पे ना मोड लगा ही लेना, लगा ही लेना, ठीक है। सजेस्ट कर रहा हूँ लगा लेना, पर नहीं भी लगाओगे तो भी कोई खास आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये सब चीजें डिफाइंड ही तभी होती हैं जब यहाँ पे मोड होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखने में बहुत गंदा, करने में बहुत आसान, वही बात है, खोदा पार निकला चूहा। चूहा भी क्या, मरा हुआ चूहा। जरा ध्यान से देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर e की पावर में log हो, कभी e की पावर में log हो और यहाँ पे 1 पड़ा हो, 1 पड़ा है यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जो ये फंक्शन है सिर्फ ये बचेगा, तो सिर्फ फंक्शन है ये बचेगा। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये समझाया था कि e की पावर में log fx कभी पड़ा हो, तो ये e log कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो ये fx होता है ये वाला ही आपका आंसर आता है, अगर आपको ये चीज याद हो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, फाइन। चलिए, किसी को टी पुट करना है, या तो कोस क्यूब को पुट कर सकते हैं, या कोस को या साइन को, ठीक है। देखो, साइन को टी पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे कोस क्यूब है, अकेला कोस नहीं है, कोस की पावर 3 भी है, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक काम करो, आप ना कोस को टी पुट करके देखो, क्योंकि साइन को टी पुट करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स।
और यहाँ पे कोस क्यूब पड़ा है, ठीक है। तो इजीएस्ट वे में ये है, कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट ये थोड़ा छोटा पड़ेगा उससे कंपैरेटिवली। आप कोस एक्स को पुट करो, क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस डी टी। यहाँ पुट कर लेते हैं, ये साइन एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस डी टी। इस cos x को मैंने t माना है, तो ये क्या बनेगा आपका t क्यूब, सो दैट विल बी माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। वैल्यू पुट कर लेते हैं t की, दैट इज cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, राइट। ये बनेगी आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं यहाँ पर सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पर cos x की बजाय sin x को t पुट करता तो थोड़ा सा ना मुझे रीअरेंजमेंट करना पड़ता। मैं एक स्टेप कर देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आप क्या करो, cos क्यूब को ना ऐसे ब्रेक कर लो, cos x इंटू cos स्क्वायर x। 3 पावर थी, उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। ये जो cos स्क्वायर x है ना, आप इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये जो cos स्क्वायर x है, इसको आप ऐसे लिखो, और इस cos x को यहां लिख दो एज इट इज इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब भाई ट्राई करके देखना, अब पुट करके देखना यहाँ पर, अब ट्राई करना साइन एक्स को टी पुट करने का। ये आपकी एक्सरसाइज है, जो इजीएस्ट पॉसिबल वे हो सकता था उसको रीअरेंज करके मैंने कर दिया। अब आप ट्राई करना खुद से साइन एक्स को टी पुट करने का। यहाँ पे क्या करना है आपको, अब खुद से इसमें साइन एक्स को टी पुट करके देखना कि क्या आपका आंसर आएगा। कमेंट में जरूर बताना आंसर सेम आया कि अलग आया। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको खुद से रियलाइज कराऊंगा, आप खुद से रियलाइज करोगे। देखो मैं बता दूंगा, आप याद रख लोगे, बट रियलाइज करना बड़ा जरूरी है। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ना, कि आप खुद से ट्राई करो, ये आपको रियलाइज कराएगी भाई क्वेश्चन को करने की एक से ज्यादा मेथड है। इजियर मेथड ये है, ये लेंथी जाएगा क्योंकि आपको सोचना पड़ता कि ओड पावर को कैसे ब्रेक करना था, लेकिन यहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ा, ये इजियर मेथड था, ठीक है। वरना कुछ बच्चों के मन में ये मेथड भी जरूर आया होगा, बट मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, और हमें मार्क्स उतने ही मिलेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो फालतू की मजदूरी क्यों करनी है, क्यों फालतू में मजदूरी करनी है, राइट। जब एक क्वेश्चन इजियर वे में हो रहा है तो डिफिकल्ट वे में क्यों करना है, राइट। ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं भाई हम लोग। पूरी कोशिश चल रही है मेरी भी कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। चल, मेरे पास दो फंक्शन है, एक टेन स्क्वायर एक्स, एक सीकेंड स्क्वायर एक्स। मुझे पता है 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो मैंने इस क्वेश्चन में 10x को टी पुट कर दिया। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में 10x को टी पुट कर दिया। तो 10x का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। चलिए, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो है, ये बन गया मेरा dt, ये बन गया मेरा dt। यहाँ की बात करते हैं, 10x को t माना है तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू फिर से पुट कर लो, 10 क्यूब x बाई 3 प्लस सी। आई होप आपको समझ में आने लग गई होंगी चीजें कि हाँ यार ऐसे ऐसे टी पुट करते हैं, किसको टी पुट करने का फायदा है। फाइन, इजी है, बहुत इजी है। आपको एक लेक्चर पूरा देखना चाहिए, आई सजेस्ट पेशेंस के साथ देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और एक नहीं भी आएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। आपको 5 नहीं समझ में आएंगे पर छठा समझ में आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। थोड़ा पेशेंस के साथ चलिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। फाइन, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और आप देखोगे कि इसके बाद जितने भी हम लोग लेक्चर करेंगे ना, हर लेक्चर में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन जरूर होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा था, अब थोड़ा पेस पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब टॉपिक हमें समझ में आने लग गया है। चलिए, मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, नीचे से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से x गया तो यहाँ पर log x बचेगा। फाइन, मैंने x कॉमन ले लिया पूरे में से, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा और log x ऐसे रहेगा। ऐसा ना कर देना, कोई महारथी ऐसा हो कि मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, भाई यहाँ पर 1 बच रहा है, तेरे भाई ने x कॉमन लिया, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, और यहाँ से भी मैंने x कॉमन ले लिया, भाई ये बनेगा, देख तेरे भाई ने x कॉमन लिया है। मेरे भाई ये x ना log के अंदर है तो ये यही रहेगा, ये नहीं हिलेगा, ठीक है। ये बेशरम है, निहायती बेशरम है तुम लोगों की तरह, ये नहीं हिलेगा, ये वहीं रहेगा। इसके अलावा कहीं भी x पड़ा ना, वो जरूर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब फिर से देखो, मेरे पास 1 अपॉन एक्स पड़ा है और मुझे पता है कि log x के डेरिवेटिव में 1 अपॉन एक्स जरूर आता है, तो मैं log x को टी पुट करूंगा। पर उसके साथ में एक बेचारा कांस्टेंट भी है, इसको भी लपेट लो। डेरिवेटिव करते हैं 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स, dx इक्वल्स टू dt। चलिए, 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन dx, 1 अपॉन एक्स dx क्या वैल्यू आएगी, dt।
तो ये और ये तो मेरे को दे देंगे dt। बच गया ये नीचे, इस पूरे को मैंने क्या माना है अभी, t माना है, तो ये बनेगा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं, सो दैट विल बी 1 प्लस log x प्लस सी। t की वैल्यू मैंने यहां से दोबारा पुट कर दी यहां से, राइट। तो ये आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, आप मान सकते हो कि ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। चैनल खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, उसके अलावा आपको अभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो मैं टॉपिक करा रहा हूं आप उसको वैसे पढ़ोगे, हर एक लेक्चर को देखो, उसके बाद जो भी होमवर्क आपको मिलेगा हर लेक्चर में आपको मैं होमवर्क कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, जैसे यहाँ पर भी ये होमवर्क है, ठीक है, आप इसको कीजिए। प्यारे बच्चों, छोटी सी हेल्प बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनने वाला है मेरे लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी प्रीरिक्विजिट्स होंगी, मतलब जो भी आपको पहले से पता होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक डेरिवेटिव आना बड़ा जरूरी है, ठीक है, तो आप वो भी चैनल पर जाके वहां से देख सकते हो। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। भाई अगर किसी को पता है ना ए की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव, अगर किसी को आता है तो वो ऐसे बनता है, ए की पावर एम एक्स पहले सेम लिखो, फिर ये जो ऊपर पड़ा है ना इसका डेरिवेटिव करो, इसका बनेगा m। तो जरा कंपेयर करो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, कैसे बन सकता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना उसको टी पुट कर रहा हूं मैं, अब आपको पता लगेगा ऐसा मैंने क्यों किया। इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का क्या आएगा फिर 2, तो क्या आएगा 2, यहाँ पर प्लस एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले सेम रखेंगे, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा -2। इस रूल के हिसाब से मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। चलिए इस पूरे में से ही 2 कॉमन आ रहा है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन आने के बाद ये बचेगा कुछ ऐसे, 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये बचेगा कुछ ऐसे, राइट। और इस 2 को मैं ना नीचे ले गया उस तरफ, क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि ऊपर जो है ना कहीं पर 2 पड़ा नहीं था, ऊपर कहीं पर भी 2 था नहीं, तो इसलिए 2 को मैं उधर ले गया, तो ये बनेगा हाफ टाइम्स ऑफ dt, ये बनेगा आपका हाफ टाइम्स ऑफ dt। अब जरा कंपेयर कर लो, e की पावर 2x माइनस एज इट इज, e की पावर -2x एज इट इज इंटू dx, मतलब ये जो भी आपका न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू क्या आ गई हाफ dt, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी हाफ dt। चलिए सो ये बन गया मेरा हाफ टाइम्स ऑफ dt। नीचे वाले को तो मैंने भी t ही माना है, नीचे वाले को क्या माना था मैंने t, तो ये बनेगा 1/t। तो भाई 1/t का इंटीग्रेशन तो ना अब तुम्हारे सपनों में भी आने लग गया होगा, इतनी बार कर चुके हैं अब तो सपनों में भी आता होगा। चलो log t बनता है, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, अलग क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।